अगली कॉलर है देहरादून से कावेरी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। टीम जी स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत कावेरी जी का स्वागत। एक्चुअली मैं अभी 2 डेज बैक मैं कुछ मेरी आवाज साफ आ रही है सर? ठीक आ रही है। अच्छा, पिछली बार भी कुछ ऐसा था, वॉइस क्लियर नहीं थी, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा था। इस बार ठीक है? ठीक है, तकरीबन ठीक है। तो मैं अभी 2 डेज बैक गई थी वैक्सीन लगवाने के लिए, सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज लगवाने के बाद मुझे फीवर आया था, बट इस बार मैं चिलगोजा गोंद लेकर गई थी और इस बार फीवर नहीं आया। एक तो ये बड़ा अच्छा लगा। चिलगोजा गोंद, सवाल ये है मुझे इसी से रिलेटेड कि चिलगोजा गोंद में कौन से प्रोटीन्स हैं जो हम इनटेक करते हैं जिससे इम्यूनिटी में फायदा होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज कि शहद आपने एक बार गर्म करने के लिए बताया था, तो शहद गर्म करने से मैंने कहीं एक सुना है ये कि शहद गर्म करने से कुछ विष का इफेक्ट हो जाता है, तो क्या ये सही है? और थर्ड इज कि मेरे हस्बैंड की पैरों की सूजन जो होते हैं नीचे उनके पैरों में और पूरा सूजा रहता था 15 बहुत सालों से। उनको एक बार टेस्ट कराया था तो फैटी लीवर बताया था और उनको पहले पीलिया भी हो चुका था काफी साल पहले। लेकिन अब वो कई सालों की सूजन, वो नुस्खे ले रहे हैं, नजला का ले रहे हैं, पेट का ले रहे हैं, बवासीर का और नमक जैतून भी ले रहे हैं साथ में, क्योंकि तो अब उनके पैरों की सूजन ऑलमोस्ट चली गई है जो कई सालों से नहीं जा रही थी। बहुत फायदा है उन्हें, नजले में भी बहुत आराम है। इस बार उनको अभी नजला हुआ तो पानी का टपकता था, तो बहुत जल्दी सही हो गया, पहले 1-1 महीना लग जाता था। और एक क्वेश्चन और है मेरा कि मेरी एक मिलने वाली है जो मैम है, उनको फाइब्राइड्स है और बहुत ब्लीडिंग होती है, तो वो आपने बताया था कि अगर कंसीव कर ले ऐसी लेडीज तो बेबी का चांस ले ले तो वो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, आई थिंक ये बोला था आपने। तो क्या सही है? उनका 15 साल का बेटा है, तो वो पहले तो मना कर रही थी, फिर मैंने कहा देख लो, मैं पूछ के देख लेती हूँ, फिर आपको मैसेज पास करती हूँ। तो बोल रही थी कि कंसीव होने के बाद डॉक्टर ने ये बताया, उन्होंने दिखाया था कि ऐसे लोगों को कंसीव नहीं होता, ऐसी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती है 100%, डॉक्टर ने ये बोला है। और अगर कंसीव कर ले तो क्या दोबारा ये फाइब्रॉइड दोबारा तो नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन है मेरे। और बाकी मैं पूरा ये सेवा भाव इतना जो इस प्रोग्राम में रहता है, बात और अनुभूति का एक प्रोग्राम बन गया है, पूरा भारत अदृश्य रूप में आपके साथ जुड़ा रहता है। मैं सच में इस प्रोग्राम को, सारे व्यूअर्स को और शैलजा मैम और आपको सैल्यूट करती हूँ। सच में ये दूसरों के दुख करने का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया है, जिससे बिना कुछ दिए हमारा बिना कुछ पैसा नहीं लगता, बट हम लोग कितना सुकून महसूस करते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। हाथ में लाखों रुपए रख के बैठे रहो और कुछ नहीं होता, सब बेकार होता है। तो ऐसे समय में अगर ये प्रोग्राम इतनी सेवा कर रहा है तो मैं सच में बहुत तारीफ करती हूँ आप सबकी, और बहुत अच्छा ऊंचाइयों को छुए, बस बार बार यही दुआ करती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। कावेरी जी तो जब भी बात करती है मन मोह लेती है, मेरा ही नहीं बल्कि श्रोताओं का भी। आपको मेरे जितने श्रोता हैं वो सब जानते हैं, और ये शैलजा भी बहुत इम्प्रेस है आपसे, और मेरी तो बात ही छोड़िए। खैर, बहरहाल आप कदरदान हैं, ये बस सच्चाई है, और हम आपकी बात बहुत गौर से सुनते हैं। सब लोग हमारी बात गौर से सुनते हैं, लेकिन हम आपकी बात गौर से सुनते हैं, कुछ सीखते हैं आपसे। और चिलगोजा गोंद के बारे में आपने जिक्र किया, यही सवाल मुझे पहले याद आया। तो इसमें एक अजीब किस्म का प्रोटीन है जो, और वो जो होते हैं ड्राई फ्रूट कितने तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है वो अजीब ही किस्म का है। और ये ओमेगा 3 से भी आगे पहुंच गया है। ओमेगा 3 एक चीज़ है जो अखरोट में, बादाम में, सब में होती है, ड्राई फ्रूट में, जो एक सुरक्षा कवच है आदमी का। तो ये ओमेगा 3 से भी बहुत तेज़, ओमेगा 3 टाइप का है, लेकिन बहुत तेज़ है।
तो इसका जो आप इस्तेमाल करते हैं वो एक चुटकी करते हैं बस, वो भी 24 घंटे में। अच्छा, ये क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा ड्राई फ्रूट का गोंद है जो ज़िंदगी भर लोग खाते नहीं हैं, इतना महंगा है, गरीब लोग तो खा नहीं सकते, लेकिन दवा के तौर पर इसे लोग खाते हैं। तो आपको मैंने जब ये कोरोना शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि ये इम्यूनिटी की दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा है, जो एक चुटकी अगर ले ली जाए तो एक दिन यानी 24 घंटे की हिफाजत, इम्यूनिटी पूरी हो जाती है। तो ये फौरी तौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। तो पहले आपने बगैर चिलगोजे गोंद के लिए तो आपको बुखार आया, आपके ली तो नहीं आया, तो उसने इम्यूनिटी आपकी पूरी रखी। तो यही है, कदरदान लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। और क्या सवाल है? शहद गर्म करने से? हाँ, शहद देखिए एक फूलों का एक ऐसा लिक्विड है जो पानी की तरह होता है। तो मक्खी इसको लाते में सुखाती है, फिर छत्ते में रख के सुखाती है, तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसको लिक्विड अगर करना हो, पतला करना हो, तो इसे गर्म करना पड़ता है, तो ये पानी की तरह हो जाता है। अब जब ये पानी की तरह हो गया तो दवाएं अगर आप इसमें मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाएंगी, और फिर जैसे जैसे ठंडा होगा फिर ये गाढ़ा होके फिर वैसा ही हो जाएगा। तो शहद गर्म करने में कोई परेशानी नहीं है। शहद जो गर्म करें तो वो तांबे के बर्तन में ना करें, तब आपको कोई नुकसान नहीं है। और बताइए। ब्लीडिंग को लेके सवाल था। हाँ, देखिए मैं जो भी बात करता हूँ आपसे, महिलाओं की वो ब्लीडिंग जो उनकी गांठें हो जाती हैं, फाइब्राइड हो जाता है, तो वो मैं बहुत तजर्बे और बहुत सोचने के बाद करता हूँ। मेरी पत्नी को भी यही प्रॉब्लम थी, डॉक्टर कह रहे थे बच्चे ही नहीं हो सकते जब तक ये है, और ऑपरेशन कराना होगा। अब मुझे भी तजर्बा थोड़ा सा था, उसी दौरान एक हमल हुआ, एक बच्चा रहा, और बच्चा होने के बाद उन गांठों का आज तक पता नहीं। तो ये मैं मतलब ऐसी सच्चाई बयान करता हूँ जो मुझ पर गुजरी हुई होती है। फिर ये बात क्योंकि मैं आप जैसे दर्शकों को बताता हूँ, तो फिर वहाँ से जो फीडबैक आते हैं फिर वो शेयर करता हूँ। जैसे आप इन्हें ये इस्तेमाल करेंगे, आपका फीडबैक आएगा, मैं फिर आगे परोस दूँगा। बस यही मेरा काम है कि सच्चाई आप तक पहुँचा दी जाए। जी, हस्बैंड को लेके फीडबैक था कि उन्हें आराम मिल गया है। हाँ, देखिए वो तो आप बड़ी मेहनत उन पर करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका परिवार ही बहुत मोहब्बत करने वाला है, और हम जैसे मामूली इंसान को आपका प्रेम मिल रहा है। और ऐसे आप जैसे जाने कितने लोग आपके बयान पर मेरे साथ जुड़ जाते हैं। वो खातून, वो महिला कितनी शक्तिशाली होगी जो अपने बयान से लाखों लोगों को जोड़ दे। ये एक ताकत होती है, एक पढ़े लिखे इंसान की ताकत होती है जो जोड़ने का काम करते हैं। बहुत मुबारक आपको, आपके शौहर की कामयाबी, उनकी रोग मुक्त होना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कावेरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हकीम साहब, बहुत मुश्किल है दर्शकों का विश्वास जीतना, क्योंकि जब तक उन्हें लाभ नहीं मिलता है, जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम खुद ही दवाइयाँ बना सकते हैं और खुद ही सेहतमंद हो सकते हैं, और जब फीडबैक कॉल्स आती हैं, और एक नहीं ऐसी ऐसी फीडबैक कॉल्स आती हैं कि दर्शक क्या है रोने लगते हैं, क्योंकि वो उस तकलीफ से निकलते हैं जो सालों साल से उन्हें परेशान करती है। क्या कहेंगे? देखिए, एक कोशिश मैंने शुरू की थी जी कि मैं घरेलू नुस्खे जो कुछ मुझे इल्म है वो हर घर तक पहुंचा दूं। बिल्कुल। और वो कोशिश ऐसी कामयाब हुई कि लोग जज्बाती तौर पर जुड़ गए। बिल्कुल। और आपको पता नहीं, ये सब मेरे साथ उर्दू चैनल पे भी, हिंदी चैनल पे भी, हर जगह आ जाते हैं। आज दयावती जी उर्दू चैनल पे आ गई जी, अब कर्नल वर्मा आ गए वहाँ पे, और सुधा जी भी आ गई जी उर्दू चैनल पे। तो इनकी अपनी एक अलग टीआरपी है। तो ये फ़ायदा जो है, ये फिर सब कुछ ख़त्म कर देता है। ये हमारा पेशा ऐसा है कि इसमें कोई कमनल, कोई तासुब कुछ
नहीं चलता, बस एक ही रिश्ता फ़ायदे का। जिसको फ़ायदा पहुंचेगा मेरे मशवरे से, कुछ भी हालात हो जाए वो मुझे याद रखेगा, मेरे लिए दुआ करेगा। ऐसे ही मैं जिसको फ़ायदा पहुंचाता हूँ मैं उससे भी मोहब्बत करने लगता हूँ, और बस हम जुड़ गए हैं। अब कितने वर्ष हो गए, और कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, उसमें फ़ायदा तो भगवान देता है और इज़्ज़त हमारी बन जाती है। और बस फ़ायदा भगवान करता रहे, यही हमारा सरमाया है कि आपको फ़ायदा होता रहे। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, हमारी कीमत तो यही होती है कि आप लोग हमें दुआएं दें, और आप लोग जब ठीक हो जाते हैं और आपके चेहरे पे जब मुस्कान आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बहुत प्रसन्नता की बात होती है। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ठीक रहें, सेहतमंद रहें, यही आशा हम लोग रखें। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।